पहले हमारी आवाज़ जो है सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की हद तक थी। अब काफ लीग में मैं गया हूँ तो मतलब आपको पता है ये भी एक मतलब जो है बड़ी वफा की जमात है। हुकूक मांगना तो कोई मतलब जो है गैर आईनी गैर कानूनी काम तो नहीं है, वो हम पहले भी करते थे और इंशाल्लाह आइंदा के लिए भी हम करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का 2026 के जो आम इंतखाबात गुजरे, इस पे यहाँ पे उनका इत्तेहाद था, तो आप क्या समझते हैं कि 5 साल बाद गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर यहाँ के जो अवाम है उनकी जो महरूमियाँ हैं उनको ख़त्म कर पाएगी? क्योंकि आपकी जो पार्टी की यहाँ पे क़यादत थी उन्होंने वोट भी दिया है। हर बंदा जो है किसी मकसद के तहत मतलब पार्टियां ज्वाइन करता है, तो उस वक्त हमने ये सोचा क्योंकि हम एक जो है गैर मुतनाज़ा प्लेटफार्म पे काम करते थे, अवाम के हक हुकूक की हम बात करते थे। अवामी एक्शन कमेटी पे आप नज़र आ रहे थे, उसके बाद आपने गिलगित बल्तिस्तान में मुत्तहिदा अवामी एक्शन कमेटी के नाम से यहाँ पे एक कमेटी आपने बनाई। गिलगित बल्तिस्तान की मुख्तलिफ जगहों पे आप नज़र आ रहे थे, एक सोच एक नज़रिए के साथ अचानक आपने स्किप करके सियासत में आप आई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी उसामा कुरैशी, वंस अगेन आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन करम, आज हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा अवामी एक्शन कमेटी के साबिक़ चेयरमैन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नायब सदर मोहम्मद कासिम साहब, जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को ज्वाइन किया है। इनको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं कि इलेक्शन के बाद इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को क्यों ज्वाइन किया। सर, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, सबसे पहले तो उसामा कुरैशी साहब आपका शुक्रिया, आपने हमें अपने प्लेटफार्म पे बुलाया और जो है हमें अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। अच्छा सर, बड़े अरसे तक आप गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए, यहाँ पे रहने वाले वासियों के लिए आप एक फोरम पे, कभी अवामी एक्शन कमेटी पे आप नज़र आ रहे थे, उसके बाद आपने गिलगित बल्तिस्तान में मुत्तहिदा अवामी एक्शन कमेटी के नाम से यहाँ पे एक कमेटी आपने बनाई। फिर गिलगित बल्तिस्तान की मुख्तलिफ जगहों पे आप नज़र आ रहे थे, एक सोच एक नज़रिए के साथ अचानक आपने स्किप करके सियासत में आप आई। सियासत में तो मैं खैर आज से तो नहीं हूँ, मेरा तो जो पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ है ये तकरीबन डिस्ट्रिक्ट कौंसल का इलेक्शन जब से नहीं हुआ, तकरीबन कोई 20 सालों से मैं मतलब सियासी उसमें हूँ। मैं जो है डिस्ट्रिक्ट कौंसल का इलेक्शन पहले से कंटेस्ट करता रहा हूँ। तो जैसा कि आपने बताया कि मुत्तहिदा अवामी एक्शन कमेटी के बारे में, तो भाई इसमें यह था कि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा एक मकसद था उसको बनाने में, मतलब जो है मकसद ये था कि गिलगित बल्तिस्तान की जो है हम खिदमत कर सकें, अवाम की जो आवाज़ है, जो महरूमियाँ हैं, इनका अज़ला हम कर सकें, उनको मतलब जो है हम उजागर कर सकें, वो मकसद था। तो आज भी जो है जैसा कि आपने कहा इलेक्शन के बाद आपने क्यों ज्वाइन किया, तो इस इलेक्शन के बाद ज्वाइन करने का मकसद ये था कि इलेक्शन के दिनों में तो हर बंदा मतलब पार्टी ज्वाइन करता है, जब है कि इलेक्शन होते हैं भाई, उसमें किसी का अपना मतलब पॉलिटिकल मुफाद भी हो सकता है। ज्वाइन करने में हर बंदा जो है किसी मकसद के तहत मतलब पार्टियां ज्वाइन करता है। तो उस वक्त हमने ये सोचा, क्योंकि हम एक जो है गैर मुतनाज़ा प्लेटफार्म पे काम करते थे, अवाम के हक हुकूक की हम बात करते थे, तो उस वक्त हम अगर ऐसा काम करते तो थोड़ी सी जो है हमारे ऊपर बात भी आती और हमारा प्लेटफार्म भी जो है इस चीज़ में मतलब मुनासिब वो उस वक्त नहीं लगता, क्योंकि हम मतलब करते तो किसी एक का हमने साइड लेना था ना पार्टी का। तो आगे इलेक्शन आ रहे थे ना कि, तो हमने इस वजह से मतलब जो है हमारा कोई इरादा भी उस वक्त नहीं था। तो अगर उस वक्त हमने करना भी होता तो हम नहीं करते, क्योंकि उस वक्त हम करते किसी पार्टी को ज्वाइन तो हम जो है मतलब मुतनाज़ा हो जाते, यानी हमारा जो प्लेटफार्म था। मसलन अभी अगर मैं काफ लीग मुस्लिम लीग में शामिल हुआ हूँ तो मतलब जो है मैंने अपने उहदे से जो है वहाँ पे रिज़ाइन करके आया हूँ ना, ठीक है। कहीं मकाम सदर बनने तक मतलब जो है वो उहदा मतलब खाली है, बाकी रह गई बात में तो उसका आपको पता है कि बानी चेयरमैन हूँ, तो मतलब ये है कि और कमेटी के अंदर बानी की हैसियत से मतलब मैं मौजूद हूँ। तो वो प्लेटफार्म अपनी जगह पे है। जैसा कि आपको पता है हमारा तो काम इस तरह था, हमने एक अल्हम्दुलिल्लाह एक्शन कमेटी में भी हम रहे तो मतलब एक मुस्बत सियासत की, ठीक है। कौम को एक अच्छे रास्ते पे हम ले जाने की कोशिश करते रहे, नौजवानों को उसमें भी मतलब नौजवान और कौम को हमने जो है अच्छी एक डायरेक्शन पे ले जाने की कोशिश की। कभी ऐसी मतलब एक्टिविटी में मतलब जो है आवाम को मुलविस नहीं किया जिसमें मतलब पूरी कौम का नुकसान हो और मतलब जो है मुल्क का नुकसान हो।
हाँ, हुकूक मांगना तो कोई मतलब जो है गैर आईनी गैर कानूनी काम तो नहीं है, वो हम पहले भी करते थे और इंशाल्लाह आइंदा के लिए भी हम करेंगे। काफ लीग में जाने का एक जो दूसरा सबसे बड़ा मकसद था, ये भी मतलब हम इसलिए गए कि जनाब पहले हमारी आवाज़ जो है सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की हद तक थी। अब काफ लीग में मैं गया हूँ तो मतलब आपको पता है ये भी एक मतलब जो है बड़ी वफाकी जमात है। नीचे जो है नेशनल असेंबली में अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो है हमारी नुमाइंदगी हर इलेक्शन में मौजूद इससे पहले रही है, इंशाल्लाह आइंदा भी जो है रहेगी। तो अब जो है आवाज़ मतलब हम अपनी सूबाई क़यादत के साथ जितने मसले हैं गिलगित बल्तिस्तान की जो महरूमियाँ हैं इनका अज़ाला यहाँ पे हम इतने मौसर अंदाज से नहीं कर सकते थे, होता था लेकिन बहुत छोटे पैमाने पे हम कर सकते थे। तो अब हम जो है अपनी क़यादत के साथ मतलब जो है वहाँ से वफाक से मतलब इन मसलों को इंशाल्लाह हल कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मतलब हमारे यहाँ पे जो महरूमियाँ हैं, हमारी यहाँ पे जो है असेंबली का मतलब जो मसला है भाई, ये यहाँ पे कोई यथार्थ चौक में तो हल होने वाला काम नहीं है। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला है हमारी लाइट के जो क्राइसिस हैं, बिजली के लोड शेडिंग के इशूज़ हैं, दिन ब दिन ये हालात मतलब बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो इसका भी आपको पता है कि भाई ये जो है इन मसलों का हल भी मतलब यहाँ से होना नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का 2026 के जो आम इंतखाबात गुजरे, इस पे यहाँ पे उनका इत्तेहाद था, तो आप क्या समझते हैं कि 5 साल बाद गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर यहाँ के जो अवाम है उनकी जो महरूमियाँ हैं उनको ख़त्म कर पाएगी? क्योंकि आपकी जो पार्टी की यहाँ पे क़यादत थी उन्होंने वोट भी दिया है। इसमें जनाब इस तरह है, देखें इसमें गवर्नमेंट हमारी तो नहीं बनी है ना, काफ लीग की कोई वज़ीर आला नहीं है हमारे पास। तो अंदर असेंबली में जो है इधर यहाँ पे जो है हमारी सूबाई असेंबली में मतलब जो है नुमाइंदगी तो नहीं है ना, वोट बेशक किया है। ये देखें आपको पता है ये तमाम सियासी जमातों का जो है ये हमारी इधर कोई सूबाई क़यादत का फैसला तो नहीं था, ये जो मतलब ये वफाकी फैसले थे। लाजमी बात है एक पार्टी के अंदर मतलब जो है मतलब उसके मंशूर को फॉलो करना होता है। मतलब जो है हमारी जो क़यादत हमारे जो सालिक हुसैन साहब नीचे से मतलब चौधरी सालिक हुसैन साहब जो फैसले करते हैं उसको मतलब यहाँ पे जो है हमारा काम है कि उन पे मतलब जो है हम अमल करें, हमारी जो भी सूबाई क़यादत होगी। तो इसमें इस तरह है कि अभी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो इस पे हम पूरा जो है अपना जोर लगाने की कोशिश करेंगे। हमने उनसे अलहाक भी इसी बुनियाद पे किया है, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की जो है महरूमियाँ मतलब जो है ख़त्म करने के लिए तो यह सारा किया गया है। क्योंकि अगर हमारी जमात अगर यहाँ पे लड़ती तो भी ऐसे हालात नहीं थे कि हम यहाँ पे गवर्नमेंट बना सकते। तो इसलिए जो है अभी पीपल पार्टी से हमारी तो जो है सूबा वफाकी क़यादत की बातचीत हो गई है और हमने भी जो है वफाक में हमारे जो कायदीन हैं इंशाल्लाह उनको हम मतलब जो है इस बात पे जो है हम भी उनको मतलब बार बार ये रिक्वेस्ट करेंगे कि पीपल पार्टी को मतलब वो ये बात रखें, यहाँ के अवाम के जो मसाइल हैं इनको हल कराने की मतलब जो है पीपल पार्टी के साथ मिल के मतलब कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो जो है वफाक में जो मामलात होंगे मतलब इंशाल्लाह वहाँ पे जो है हमारी जो क़यादत है इंशाल्लाह वो भरपूर वहाँ से आवाज़ मतलब गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल पे मतलब उठेगी और कोशिश भी होगी। वहाँ से हम भरपूर इसमें मतलब जो है कोशिश करेंगे। और हमारा इस पार्टी में शामिल होने का भी जो सबसे बड़ा मतलब मकसद था, पॉलिटिक्स तो अपनी जगह भाई लाजमी बात है, हमने मतलब यहाँ पे इलेक्टेबल हम सियासत करते हैं तो किसी वफाकी पार्टी के साथ हमें मुंसलिक होना था। तो क्योंकि ये जो है मुस्लिम लीग जो है ये ऐसी जमात है कि ये मतलब हकीकी मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान को बनाने में इनका हाथ है। अच्छा देखें आप ये मतलब इसके अलावा इसमें शमूलियत करने की बहुत सारी वजूहत हैं। आप गिलगित बल्तिस्तान में 2004 से लेके मतलब जो है 9 तक का अरसा देख लें, ये कोई मतलब ढकी छुपी बात नहीं है। उस वक़्त वज़ीर आज़म हमारा था, हमारे चौधरी साहब थे। तो आपको पता है उस ज़माने में यहाँ पे जो है कोई कानून साज असेंबली भी नहीं थी। उसके बावजूद वहाँ पे बैठ के मतलब जो है हमारी सूबाई क़यादत को मतलब गिलगित बल्तिस्तान के कोने कोने का दुख दर्द का पता था।
انہوں نے دیکھیں اس زمانے میں جتنے میگا پروجیکٹ بنے مطلب آپ کے گلگت بلتستان میں اسی دور میں مطلب لگے ہیں. آپ چیک کریں اس بات کو. کراکرم یونیورسٹی آپ کی بنی اسی جماعت ہماری اس جماعت کی مہربانی ہے. ان کے دور میں اس کا مطلب جو ہے سنگ بنیاد رکھا گیا. اچھا آپ کے جتنے روڈ ہیں آپ یہ گیزر شندور والا روڈ دیکھیں اس وقت ہی کارپیٹ ہوا, اس کی کشادگی بھی ہوئی. استور والا روڈ ہمارے جو جتنے مطلب یہ ہے خصوصاً نل تر اور کرگاہ جو پسماندہ علاقے تھے جہاں پہ مطلب جو ہے عوام کی حالات انتہائی خراب تھی, ان کا جو ہے اس پارٹی نے مطلب جو ہے اس وقت نے ان کے ساتھ کام کیا. اور ہماری ہی پارٹی نے یہاں پہ جو آئین ساز مطلب اسمبلی وہ اس کا وہ بنیاد رکھی, ان کے دور میں ہی مطلب یہ چیزیں ہوئی. دوسری بات آپ دیکھ لیں مسلم لیگ کے زمانے میں کمیونیکیشن, آج یہ جو میں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے یہ بات ہماری لوگوں تک پہنچتی ہے عوام تک, اس کی بھی جو ہے مطلب بنیاد رکھنے والی مسلم لیگ کی ہی جماعت ہے. یہ نیٹ ورک جو ہے آپ کا مطلب خصوصاً ادھر یہاں پہ مطلب آپ کا نیٹ کا نظام آیا, یہ موبائل کا جو سسٹم آیا, یہ کس نے لایا ہے بھائی؟ تو عوام کو بھی سوچنا چاہیے. ابھی اس طرح ہے کہ آگے بلدیاتی الیکشن ہے, خصوصاً جو ہے ہماری آپ کی اس چینل کے وساطت سے مطلب جو ہے عوام کو میرا پیغام ہے بحیثیت نائب صدر گلگت بلتستان, جو لوگ ہماری پارٹی میں ہیں بلدیاتی الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں ان کو بھی, اور جو لوگ ہماری پارٹی میں نہیں بھی ہیں اگر وہ ہماری پارٹی جوائن کرتے ہیں تو انشاءاللہ دیگر پارٹیوں کے بنسبت ان کو جو ہے ہم آسانی سے ٹکٹ بھی فراہم کریں گے انشاءاللہ. مطلب جو ہے ان کا ہم بھرپور جو ہے بلدیاتی انتخابات میں مطلب جو ہے سپورٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. ہماری صوبائی قیادت جو ہے ان سے ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہے انشاءاللہ الیکشن کے نزدیک ہم جو ہے خصوصاً چودھری صالح حسین صاحب کو یہاں پہ مطلب مدعو کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ وہ آئیں گے یہاں پہ جو ہے بلدیاتی الیکشن کے جو ہیں کمپین کے لیے. ہم ان کو اور ہماری جو صوبائی قیادت ہے ان سب کو ہم یہاں پہ مطلب ان کو ہم نے اس چیز پہ مطلب جو ہے دعوت دی ہے. انشاءاللہ وہ آئیں گے اور بھرپور ہم جو ہے اپنے کینڈیڈیٹ کی جو ہے سپورٹ کریں گے, ان کی کمپین میں ان کی مدد کریں گے اور جتنا ہماری پارٹی سے ہو سکا ہم کھڑے رہیں گے. تو جیسا کہ عوام کو پتہ ہے ابھی الیکشن بھی نزدیک ہیں تو مطلب جو ہے یہ اس مہینے کے آخر تک ہماری لاسٹ ڈیٹ ہے. اگر 15 سے پہلے جتنی درخواستیں مسلم لیگ کو موصول ہوں گی تو ان کو جو ہے مطلب ہم ترجیح دینے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے کام میں بھی آسانی ہوگی. آپ کو پتہ ہے یہ ٹکٹ وغیرہ فائنل کرنے میں کافی ٹائم بھی لگتا ہے. تو اس حوالے سے مطلب یہ عوام کو ہمارا پیغام ہے جو مطلب جو ہے مسلم لیگ میں انشاءاللہ شامل ہونا چاہتے ہیں اور ہمارے اس پارٹی کے اندر جو ہے ٹکٹ لے کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہمارے لیے ان کے لیے ہمارا عوام کے لیے دروازہ کھلا ہے. تھینک یو سو مچ. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ موجود تھے سابقہ متحدہ عوامی ایکشن کمیٹی کے چیئرمین قاسم صاحب, اور پاکستان مسلم لیگ کا ماضی میں گلگت بلتستان میں بڑی سیاسی جماعت رہی ہے اور گلگت بلتستان میں ان کا دور حکومت میں مختلف پروجیکٹس کے اوپر کام کیے گئے, یقیناً انہوں نے ذکر کیا. اور ان کی سیاسی حکمت عملی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ کاف میں یہ گئے تو اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر کر لیں. اللہ حافظ.